अजर साहब की मौत के बाद पूरे घर में मातम और हंगामा मच जाता है। सुरैया गुस्से में मीर नुमान के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, खुदा के लिए इस औरत को यहाँ से ले जाइए। मैं अपने शौहर की मौत की जिम्मेदार औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुरैया की बात सुनकर मीर नुमान हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं, आप इस वक्त सदमे में हैं। आखिर जहांआरा ने ऐसा क्या किया कि अजर साहब की जान चली गई? इसके बाद सुरैया पूरी घटना बयान करती है। वह बताती हैं कि जहां आरा ने अजर साहब को फोन करके कहा था कि वह फिजा को तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवा देंगी। जैसे ही अजर साहब ने तलाक की बात सुनी, उनकी तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से उनका इंतकाल हो गया। यह सुनकर मीर नुमान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वहां मौजूद रजा भी अपनी मां की तरफ गुस्से से देखने लगता है, जबकि फिजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सास की वजह से उसके पिता इस दुनिया से चले गए। मीर नुमान जहां आरा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाते हैं और सख्त लहजे में पूछते हैं, तुम्हें अजर साहब को फोन करने की जरूरत ही क्या थी? तुम जानती थीं कि वह हार्ट पेशेंट हैं, फिर भी ऐसा क्यों किया? जहां आरा जवाब देती है, अगर मैं उन्हें नहीं बताती तो किसे बताती? फिजा ने इस घर का माहौल खराब कर रखा था। मीर नुमान कहते हैं, फिजा ने नहीं, बल्कि तुमने इस घर का सुकून खत्म किया है। तुम रजा को सिर्फ अपनी मिल्कियत समझती हो, जबकि अब फिजा उसकी बीवी है और उस पर उसका भी हक है। अगर तुम उन्हें थोड़ा वक्त और जगह देती तो हालात यहाँ तक नहीं पहुंचते। लेकिन जहां आरा अपनी बात पर अड्डी रहती है और गुस्से में जवाब देती है, तभी मीर नुमान अपना आपा खो बैठते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर कहते हैं, यह थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुम इतनी बेलगाम हो चुकी हो कि लोगों की जिंदगी से खेल रही हो। तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि अजर साहब अपनी 3 बेटियों का सहारा थे और तुमने उनसे उनका बाप छीन लिया। जहांरा कहती है, आपने एक गैर आदमी की खातिर मुझ पर हाथ उठाया। मीर नुमान जवाब देते हैं, अगर मैं पहले ही तुम्हें रोक देता तो आज यह नौबत नहीं आती और किसी का घर उजड़ता नहीं। उधर रजा फिजा से कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन फिजा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार लोग रहते हैं। रजा ये बात मीर नुमान को बताता है। तब मीर नुमान जहां आरा से कहते हैं, तुम्हें सुरैया और फिजा से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर अली बीच में बोल पड़ता है, बाबा, मामा से गलती जरूर हुई है, लेकिन घर तोड़ देना इसका हल नहीं है। मगर मीर नुमान गुस्से में अली को चुप करा देते हैं और कहते हैं, मेरे फैसले के बीच कोई नहीं बोलेगा। जहां आरा, अभी चलो और सुरैया व फिजा से माफी मांगो। इसके बाद मीर नुमान जहां आरा को लेकर सुरैया के घर जाते हैं। जहां आरा रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा कभी भी अजर साहब को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ चाहती थी कि वह फिजा को समझाएं ताकि घर के झगड़े खत्म हो जाएं। सुरैया उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आयशा अपनी मां को समझाती है कि अब फिजा की जिंदगी और उसका घर बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार सुरैया मजबूरी में जहां आरा को माफ कर